अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को तकलीफ़ में देखते हैं, वो बहुत परेशान है या तकलीफ़ में है, तो आप लोगों को तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है? आई कांट हियर यू। ओके, हमें भी लगता है, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी तकलीफ़ होती है। लेकिन तकलीफ़ हम महसूस कर सकते हैं किसी भी इंसान की, हम देख सकते हैं, हमें बुरा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में उस तकलीफ़ को कौन महसूस करता है? जिसके ऊपर वो प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें पता चले किसी इंसान के पास खाने के लिए नहीं है, वो रात में बिना खाना खाए सो गया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सकते, तो हमें सुनकर बुरा लगेगा, तकलीफ होगी। लेकिन भूख का असल एहसास उसी इंसान को हो सकता है जो रात में भूखा सोया हो, है ना। तो हम हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों से लेसन्स हासिल करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे हम जिंदगी में किस तरीके से रहना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आप लाइफ के जो सबसे बेस्ट लेसन सीखते हैं वो अपनी खुद की जिंदगी से सीखते हैं। फाइन, लाइफ इज योर बेस्ट टीचर। ठीक है, तो जब आप किसी भी परेशानी में होंगे, उस चीज को महसूस भी आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उस चीज से बाहर आने का तरीका भी आप ही सबसे बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी पर हम अपना एक किस्सा सुनाते हैं आपको। When I was 16, I started wearing veil. जब हम 16 ईयर्स के थे तब हमने बुर्का पहनना स्टार्ट किया था। चूँकि हम एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्कूल में पढ़ते थे और हमारा कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज था, इसलिए हमें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ दैट आई एम वेयरिंग समथिंग डिफरेंट, आई एम वेयरिंग समथिंग विच अ कॉमन पर्सन डजंट वेयर। इस चीज़ का एहसास हमें यूनिवर्सिटी जाकर हुआ, जब हमने MBA में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में हमारा फर्स्ट डे था और हमारी HR की फर्स्ट क्लास थी। हमारी HR की क्लास में हमारे प्रोफेसर एंटर करे एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी। उन्होंने हमें देखा और 10 से 15 सेकंड के बाद उन्होंने हमसे कहा, इज इट नेसेसरी टू वेयर ऑल दीज थिंग्स इन अ क्लासरूम? क्या ये सब क्लास में पहनना ज़रूरी है? उस वक्त हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए। आई हैव नो वर्ड्स। हमने उनसे हमारी ज़बान से सिर्फ 2 अल्फाज निकले, सर एक्चुअली। इसके आगे हमने कुछ नहीं कहा, जस्ट 2 वर्ड्स। इस बात को तकरीबन 1 से 2 महीने गुजर चुके थे। हमारे इंटरनल इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन थे। हमारे इंटरनल इवैल्यूएशन का जब रिजल्ट आया तो हमारे HR के प्रोफेसर आंसर शीट्स लेकर आए। उन्होंने सब बच्चों को आंसर शीट्स दी, लेकिन हमारी जो आंसर शीट थी वो उन्होंने अपने हाथ में रखी और उन्होंने हमारी आंसर शीट सब बच्चों को ऐसे दिखाई और कहा कि आप सबको सीखना चाहिए समरा से कि वो कैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने आंसर्स को लिखती हैं। और समरा के HR में पूरी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। ये अलग बात है कि उसके बाद हमारे कभी भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए HR में, लेकिन वो जो मार्क्स थे, हमारे हाईएस्ट मार्क्स थे, वो हमारा आंसर था सर को। आई वांट टू टेल हिम दैट व्हाट यू वेयर डजंट डिफाइन यू एज अ पर्सन, बट व्हाट यू डू डिफाइंस यू एज अ पर्सन। फाइन, इस वाक्य को 1 साल गुजर गया था और हमारी एक दूसरी प्रोफेसर थी, उन्होंने हमसे कहा कि समरा आपको एजुटेट करना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए जुल्म के खिलाफ। उस वक्त ना हम बहुत फैटी और हेल्दी हुआ करते थे। आई वॉज वेरी फैटी गर्ल। तो जब मैम ने ऐसा कहा तो मैम को भी हमने कुछ जवाब नहीं दिया, हमने अपने आप को ऐसे देखा एंड हमने अपने दिल में सोचा कि हमारी सेहत देख के हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई जुल्म हो रहा है। दैट जोक्स अपार्ट, लेकिन आज हम आप सबसे ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल हैं।
آپ اس ملک کا، ہندوستان کا آنے والا کل ہیں. ہمارا فیوچر کیسا ہوگا یہ آپ کے نازک کندھوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم ہندی میں کہیں تو نربھر کرتا ہے. فائن، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا آنے والا کل کیسا ہوگا. اور ہمارے ملک کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، دیٹ از انیکتا میں ایکتا. تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو آپ کے پہناوے کے ذریعے جج کریں، آپ کے ہیڈ گیئر کے ذریعے جج کریں، ٹھیک ہے، لیکن مائی میسج ٹو یو آل از کہ آپ کو بھلے ہی آپ کے پہناوے سے، آپ کے ہیڈ گیئر سے لوگ آپ کو جج کریں، لیکن آپ کو ان کو جواب آپ کی تعلیم کے ذریعے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی سب سے پہلے کس کے ذریعے دینا ہے؟ آپ کی ایجوکیشن کے ذریعے، آپ کی تعلیم کے ذریعے، آپ کے اخلاق کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور آپ اگر وہ نفرت کریں تو آپ کو محبت کے ذریعے ان کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، 3 تھنگس. آپ کی سب سے پہلے آپ کی تعلیم، آپ کی ایجوکیشن، اس کے ذریعے ان کو جواب دینا ہے. سیکنڈ، آپ کے اخلاق، اس کے ذریعے آپ کو جواب دینا ہے. تھرڈ، محبت کے ذریعے آپ کو جواب دینا ہے. اور ایک شاعر نے بہت صحیح لکھا ہے، کہا ہے اس کو، اینڈ آئی کوٹ، لے کے پیغام محبت کوئی اٹھے تو صحیح، لے کے پیغام محبت کوئی اٹھے تو صحیح، آج بھی ظلم کا ماحول بدل سکتا ہے.